नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन पर हमले के बीच रूसी सैनिकों का एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है जिस पर पूरी दुनिया में बहस शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उसी बुचा शहर का है जहां कुछ दिनों पहले जबरदस्त नरसंहार हुआ था और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाए थे और उन्होंने युद्ध के बीच आम लोगों को निशाना बनाया और इसी वजह से बुचा शहर में रहने वाले कई लोग मौत के आगोश में समा गए। रूसी सैनिकों का डरा देने वाला वीडियो से खुलेगी बुचा नरसंहार की पोल। यूक्रेन पर रूस की भारी बमबारी की वजह से जबरदस्त तबाही का दौर जारी है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं तो कई इलाकों में भीषण जंग जारी है और इन हालात के बीच दुनिया भर का ध्यान खींचा उन तस्वीरों ने जो कुछ समय पहले बुचा शहर से सामने आई थीं। बुचा में सैकड़ों लोगों के शव मिलने का दावा किया गया था और आरोप था कि इन मारे गए लोगों की हत्या रूस के सैनिकों ने की थी। हालांकि रूस ने इस तरह के आरोपों से किनारा कर लिया, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे इस नरसंहार का सच सामने आ रहा है। बुचा शहर से सामने आई इन तस्वीरों में रूस के सैनिक वहां रहने वाले लोगों को बंदूक के बल पर एक सड़क से लेकर जाते हुए नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि रूस का एक सैनिक इन पकड़े गए लोगों को सड़क के एक किनारे पर रोके हुए दिखा और थोड़ी ही देर में उसने एक आदमी को खींचकर आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद अपने हाथ सिर के पीछे रखे हुए और गर्दन झुकाए हुए 9 यूक्रेनी नागरिक उस सैनिक के पीछे चलते दिखे। इन सब के पीछे रूस की सेना का एक और जवान बंदूक ताने हुए इन सभी के पीछे सड़क के दूसरी तरफ चल दिया। बुचा शहर का ये वीडियो 4 मार्च का बताया गया। वहां रहने वाले लोगों ने दावा किया कि रूस के सैनिक इन सभी लोगों को एक इमारत में लेकर गए और वहां से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके कुछ देर बाद रूस के सैनिक तो बाहर आ गए, लेकिन ये सभी 9 लोग नहीं लौटे। इसके कुछ दिनों बाद इन सभी के शव बरामद किए गए। बुचा में मिली थी लोगों की कब्र। 100 से ज्यादा शवों के मिलने का दावा। कुछ समय पहले बुचा में मिली कब्रों से 100 से ज्यादा शवों के मिलने का दावा किया गया था। मैं बुचा शहर में हूँ। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप दोहराया। बुचा में इन हत्याओं के लिए यूक्रेन ने रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रूस इससे इनकार करता रहा। और इस बीच बुचा के एक दूसरे इलाके में कई कब्रें खोदी गईं, जहां से सैकड़ों शवों को निकाला गया। आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने सैकड़ों लोगों को मारकर उनके शवों को जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की भी मदद दी गई और फिर एक एक कर कई शव जमीन से निकाले गए। बताया गया कि उन शवों की पहचान करने के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। यूक्रेन के ताजा दावे ने एक बार फिर बुचा को सुर्खियों में ला दिया। कई चश्मदीदों ने भी दावा किया कि उन्होंने रूस के सैनिकों को बुचा से निकालने से कुछ दिन पहले अपनी तोपों से मेटल के छोटे छोटे डार्ट या तीर चलाते हुए देखा था।
बुचा में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने वहां आम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कील जितने छोटे मेटल के बारे में कहा जा रहा है कि तीर की तरह उससे हथियार बनाए थे, जो कि पहला विश्व युद्ध लड़ रहे देशों ने अपने दुश्मनों पर छोड़े थे। तब हवाई जहाज ने मेटल के छोटे तीर आसमान में बरसाए थे, जो कि इससे नुकीले होते थे और नीचे जमीन पर मौजूद सैनिकों के हेलमेट तक को चीर दिया करते थे। आज के दौर में आधुनिक हथियार आ गए हैं, इसलिए जंग में छोटे मेटल डार्ट जैसे पुराने जमाने के हथियार इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यूक्रेन का दावा उसके उलट है। उनका कहना है कि रूस ने बुचा पर बर्बरता ढाने के लिए बीती सदी के गए जमाने के हथियारों से आम लोगों को तड़पा कर मारा है। यह हथियार भले ही छोटा है, लेकिन चोट बहुत गंभीर देता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मेटल के छोटे तीर गोलों के अंदर फिट होते हैं और वो गोले टैंक या फिर बंदूक से फायर किए जाते हैं और एक गोले में 8000 तक छोटे छोटे डार्ट होते हैं, जो कि गोले के फटते ही करीब 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे ट्रायंगल यानी त्रिकोण के साइज के इलाके में फैल जाते हैं। सोचिए कि 8000 पैनी कीले अगर एक शरीर में गड़ जाए तो उस इंसान का क्या हाल होगा। और इतना ही नहीं, मेटल के डार्ट जैसे ही अपने टारगेट पर लगते थे वो 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाते थे। तीर का जो अगला हिस्सा होता था वो मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता था और इंसान के शरीर को चीर कर रख देता था। वहीं जो पिछले हिस्से की बात होती है तो वो भी शरीर को अलग चोट पहुंचाता है। और अब आइए यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं। सामने आया यूक्रेन में 4 मार्च के बुचा नरसंहार का नया वीडियो। सीसीटीवी में यूक्रेन के 9 नागरिकों को बिल्डिंग में ले जाते दिखे रूस के 2 सैनिक। रूस के सैनिकों पर सभी लोगों की हत्या का आरोप। यूक्रेन के डॉनबास में रूसी सेना के हमले तेज। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया नर्क बना डॉनबास। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच खार्किव अगले सप्ताह मेट्रो सेवा हो सकती है फिर शुरू। 3 महीनों के लिए शहर को भारी तोपखाने की आग का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार। सेना ने एंटी टैंक मिसाइल स्ट्रंगना पीक्स के रूस के BMP-2 पर जोरदार टैंक को तबाह किया है। रूस के साथ युद्ध में मुकाबले के लिए यूक्रेन को मदद मिलने का सिलसिला जारी। सैन्य सहायता के रूप में एक बार फिर $100 मिलियन यूक्रेन को देगा अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ने भी यूक्रेन को 14 M113 बख्तरबंद गाड़ियों की मदद का ऐलान किया। साथ ही 20 बुशमास्टर सैन्य वाहन की भी मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। अज़ुवत्साल के अस्पताल में चल रहे हैं स्टील प्लांट के घायल यूक्रेनी सैनिकों का इलाज। रूसी टीवी ने जारी किया वीडियो। 1730 यूक्रेनी सैनिकों के समर्पण का रूस का दावा। अज़ोवस्ताल में यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर के रूस के दावे को अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने किया खारिज। वीडियो जारी कर कहा कि अभी जारी है हमारा ऑपरेशन। यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर भी यूक्रेन की सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। लुहांस्क में यूक्रेन की तोप ने रूसी ठिकानों पर मचाई है तबाही। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। लुहांस्क में बर्बादी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें हर तरफ तबाही नजर आ रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, तो कई शहरों में मलबे का ढेर देखा जा सकता है। और इस बीच हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने का जायजा लिया है। हम लोग उस जोन में मौजूद हैं जहां पर सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता है। हम लोग किस इलाके में मौजूद हैं ये सुरक्षा कारणों से मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको हर तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके से न सिर्फ सैनिकों के लिए 24 घंटे खाना बनाया जाता है, बल्कि जो आसपास के गांव हैं जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया था, उसके बाद उनके पास राशन नहीं है, उन तक भी खाना पहुंचाया जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आलू पड़े हुए हैं, ये गोभी है। यहाँ का जो नेशनल फूड है वो बोर्श है, जिसमें गोभी आलू का इस्तेमाल होता है। ऐसे में काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर रखा गया है। ये गाजर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर काफी मात्रा में ये आलू पड़ा हुआ है। आलू की यहाँ पर काफी पैदावार होती है, ऐसे में इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। और अगर हम पीछे आते हैं तो देखेंगे कि इधर ब्रेड पड़ी हुई है। यहाँ पर ब्रेड का स्टॉक है। सैनिकों के लिए यहाँ से खाना पहुँचाया जाता है और हर समय यहाँ पर लोग लगे रहते हैं खाना तैयार करने में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जियों को काटा जा रहा है, प्याज की कटिंग हो रही है, इसमें भी काफी लोग लगे हुए हैं और हर समय
ताकि खाना कम ना पड़े, समय से खाना तैयार हो, इसकी तैयारी ये लोग रखते हैं। यहाँ पर काफी मात्रा में प्याज की कटिंग हो रही है और हाइजीन का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल रखा जाता है खाना बनाने में। अगर हम आगे आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े बर्तन जिसमें खाना बन के तैयार होता है और ये सबसे अहम जगह है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आलू है, अलग अलग कंटेनर्स में ये आलू रखा गया है और देखिए कि भिगो करके इसको रखा गया है, पहले इसको धोया जाता है, काफी ज्यादा स्टॉक रहता है। और ये है पोर्टेबल किचन, ये सबसे अहम है। बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इसमें सूप तैयार हो रहा है, ये हम देखेंगे हर समय सूप तैयार होता रहता है। और ये इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। करम आप इस तरफ आइए, हम देखें तो ये व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील्स इसलिए लगे हैं ताकि अगर जाना पड़े और खाने को ले जाना पड़े तो दिक्कत ना हो, इसके साथ हम जा पाएं। और जो इसमें स्टाफ लगा हुआ है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से वॉर जोन में सैनिकों के लिए खाना बनाना है। ये यहाँ पर तैयारी हो रही है। अगर हम इस तरफ आते हैं, ये हम देखें तो यहाँ पर ये सेब रखा हुआ है जो जूस के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो सब्जियां काटी जा रही थी वो रखी हुई हैं और इस तरीके से ये इनका खाना तैयार हो रहा है। ये बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो सैनिकों को दिक्कत ना हो, उनको हर समय अच्छा भोजन मिले, वो तंदुरुस्त रहे ताकि लड़ाई में उनको दिक्कत ना हो, इस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। अब हम उधर जाते हैं। जब खाना तैयार हो जाता है तो बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है। ये आलू जो इस कंटेनर में भरा जा रहा है, इसके अलावा इसमें हम देखते हैं ये सूप तैयार हो चुका है। इसमें हम देखते हैं कि क्या है, इसमें ये ओट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह की जैम्स भी हैं। पीछे अगर हम देखेंगे स्टॉक पूरा किया हुआ है ताकि ब्रेड के साथ इनको खाया जा सके टेस्ट के हिसाब से। ये जैम्स हैं और ये बड़े बड़े कंटेनर्स में दिखाती हूँ, इसमें सूप भर करके भेजा जाता है। ये पूरी तैयारी की जाती है। यहाँ पर भी ब्रेड्स मौजूद हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है और इससे पेट भी भर जाता है, लंबे समय तक भूख भी आपको नहीं लगती है। सूप काफ़ी ज़्यादा पिया जाता है और पीछे आप प्लस का साइन देख पा रहे होंगे, ये मेडिकल एड भी यहाँ पर पहुँचाई जाती है। मेडिकल रूम है, अगर कोई दिक्कत हो तो ताकि वहाँ पर इलाज भी मिल पाए। तो ये तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मोहताज हो गए हैं दाने दाने को, उन तक खाना पहुँच सके, सही समय से पहुँच सके और सही खाना हो जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, इस बात का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। तो युद्ध के क्षेत्र से जाबाज रिपोर्टिंग आप जसप्रीत कौर की देख रहे हैं। पुतिन की नई चाल में नेटो टुकड़े टुकड़े होता दिख रहा है। दरअसल नेटो का सदस्य देश तुर्की खुलकर पुतिन के साथ खड़ा हो गया है और उसने रूस के साथ कारोबार खत्म करने के साफ इनकार कर दिया है। साथ ही तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तुर्की वीटो पर भी ध्यान दे सकता है। पुतिन की नेटो में सेंधमारी। जब पूरी दुनिया की नजर नेटो के विस्तार पर टिकी है और नेटो के नए रुख के बारे में सोच रही है, ऐसे समय पश्चिमी देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पटखनी दे मारी है और उन्हीं के गले में घुसकर कूटनीतिक सेंधमारी कर डाली। दरअसल नेटो के सबसे पुराने देश तुर्की ने दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि तुर्की रूस से गैस के साथ हथियार भी खरीदता रहेगा। साथ ही तुर्की ने अपने पुराने कारोबारी रिश्ते का हवाला भी दिया है जो नेटो के दूसरे देशों को पसंद नहीं आया। दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया।
उसका साफ कहना है कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। टुकड़े टुकड़े होगा नेटो। तुर्की का नेटो देशों के साथ टकराव किसी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सीधे उनके सबसे बड़े दुश्मन देश के मुद्दे पर है, जिसके लिए नेटो अस्तित्व में आया। और आज रूस से ही सबसे ज्यादा चुनौती भी उसे ही मिल रही है। ऐसे वक्त में तुर्की का रूस के साथ खुलकर आना और हथियार लेना नेटो की सबसे बड़ी सिरदर्दी है, जो नेटो में बड़े मतभेद के बीज डाल रहा है। मतलब ये है कि पुतिन ने बिना लड़े ही तुर्की को अपने खेमे में करके नेटो के 2 हिस्से कर दिए। तुर्की की चाल से हैरान नेटो। कुछ रोज पहले ही तुर्की ने नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े स्वीडन और फिनलैंड का विरोध किया था। दोनों देशों पर तुर्की ने आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का प्लान धरा का धरा रह जाएगा, जिसका